तो गाइस जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप अपने अक्टूबर मंथ की जीएसटी रिटर्न फाइल करने वाले हैं, 3B फाइल करने वाले हैं, जिसकी ड्यू डेट दोस्तों क्या होती है 20 नवंबर है। सो उससे पहले दोस्तों ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जीएसटीआर 3B में जो आपको आईटीसी दिखेगा ना, वो आपका गलत हो सकता है। बेसिकली आईएमएस से जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, आपको पता होगा दोस्तों 1 नवंबर से एप्लीकेबल हो गया है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आपका बिल वाइज मैचिंग होती है, इनवॉइस टू इनवॉइस मैचिंग होता है, यानी कि जिसके बेसिस पर आपको आईटीसी दिखता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखता है आपके 2B के अंदर। सो गाइस उसकी वजह से काफी सारे केसेस के अंदर प्रैक्टिकली आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आईटीसी है, वो गलत शो हो रहा है, और जिसके बेसिस पर वो 3B में भी दोस्तों गलत जा रहा है, और जिसके बेसिस पर आप हो सकता है कि ये गलती कर दें और सारा का सारा आईटीसी क्लेम कर लें, और वहां पर आपको दोस्तों फिर प्रॉब्लम हो सकती है, और फ्यूचर में आपको उसके अगेंस्ट में नोटिस भी आ सकता है, दिक्कत भी हो सकती है। सो गाइस प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूं कि क्या यहां पर प्रॉब्लम हो रही है जीएसटी पोर्टल पर, कि लोगों को जो है गलत डेटा अवेलेबल हो रहा है आईटीसी का। गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं हमेशा कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल में तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए, लेटेस्ट अपडेट आए इनकम टैक्स और जीएसटी को लेकर, तो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों हमें जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस प्रैक्टिकली सीधा मुद्दे पे बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखिए, जिन लोगों ने अपनी जीएसटी रिटर्न अभी तक फाइल नहीं करी है, ऑब्वियसली दोस्तों 14 नवंबर की डेट यानी कि कल की डेट में जीएसटीआर 2B सबका आ चुका है, तो मोस्टली 15 नवंबर से लोग अपनी जीएसटी रिटर्न जो अक्टूबर की है वो फाइल करना चालू कर देते हैं, जिसकी डेट। और दोस्तों ऑब्वियसली अगर मंथली फाइलर हो आप, तो उसकी आपको 3B की डेट क्या होती है, आपकी 20 तारीख होती है। और अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हो, आईएफएफ के थ्रू फाइल करते हो, तो क्वार्टरली रिटर्न में आपकी जो ड्यू डेट होती है क्या होती है, 24 तारीख होती है, यानी कि 24 नवंबर। सो आई होप मोस्टली केसेस के अंदर आपने अभी तक अपनी अक्टूबर की जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। भाई जरा ध्यान से सुन लेना, वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटी रिटर्न के डैशबोर्ड पे आएंगे, अक्टूबर में जाएंगे। मैंने यहाँ पे अक्टूबर मंथ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जैसे हमारी यहाँ पर जो रिटर्न है, अभी तक मैंने दोनों केसेस के अंदर आने की फाइल नहीं करी है, तो आपने यहाँ पे जीएसटीआर 2B का डाटा दोस्तों यहाँ पे देखना है। तो जीएसटीआर 2B में आपको देखने क्या करना है, यहाँ पे आपको जीएसटीआर 2B में जाना है, ऑल टेबल पर जाना है, और यहाँ पर आपको सारे इनवॉइसेस दिख जाएंगे, जो भी आपका किस बेसिस पे है, जो भी आपका जीएसटीआर 2B में शो हो रहा है, कि जो आपकी परचेजेज है यहाँ पे सब दिख जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस डेटा को आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो ये डेटा दोस्तों मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको दोस्तों ओपन करता हूं, तो इस जीएसटीआर 2B के अंदर आपका दोस्तों जो डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो पिछले महीने का भी आपको यहाँ पे शो होगा। सो गाइस यहाँ पे मैंने अक्टूबर के महीने की जीएसटीआर 2B डाउनलोड कर ली है। अब मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं प्रैक्टिकली, वो जरा ध्यान रखना। देखिए यहां पर आपको दोस्तों जो डेटा रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो अक्टूबर के मंथ का जीएसटीआर 2B होना चाहिए, तो पुराने मंथ का नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पर आपको जो रिटर्न पीरियड है दोस्तों, वो सितंबर के महीने के कुछ बिल यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि नहीं दिखाना चाहिए, और जिसके बेसिस पर आपका ये टोटल आईटीसी कहां चला जाएगा, 3B में चला जाएगा, और आप उसका आईटीसी ले लोगे, और वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। वहां पर आपको बाद में रिवर्सल करना पड़ सकता है विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी। तो देखिए अब यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे ना अगर पीरियड, तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहां पे फिल्टर लगा लेता हूं अभी, तो मैंने फिल्टर दोस्तों लगा दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास दोस्तों सितंबर मंथ के कुछ इनवॉइसेस आ रहे हैं, आप देखेंगे ना, जैसे ये सितंबर मंथ के इनवॉइसेस आ रहे हैं। लेकिन ये मैंने सितंबर मंथ के इनवॉइसेस दोस्तों ऑब्वियसली मैंने सितंबर की रिटर्न में 2B और 3B में क्लेम कर लिए होंगे, तो यहां पर ये नहीं आने चाहिए थे। गाइस ये साथ में जो डेटा आपका 2B के अंदर आया, वो किसके थ्रू आया, अब आपका आईएमएस के थ्रू आया, जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम गवर्नमेंट लेके आई है जीएसटी पोर्टल पर 1 नवंबर से दोस्तों, जो एप्लीकेबल हो गया है, जिसके अंदर आपका इनवॉइस टू इनवॉइस मैचिंग है, बिल टू बिल मैचिंग की जो बात गवर्नमेंट ने बोली है। कुछ वहां पे एक्शंस आपको ले रहे हैं, वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया जीएसटीआर 3B के अंदर, कि जो आईटीसी आ रहा है बेसिकली अक्टूबर के महीने का, उसमें कुछ डेटा आपका पुराने महीने का भी आ रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा हर केस में नहीं है, मैंने बहुत सारे केसेस भी देखे जिसके अंदर ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको पुराने महीने का भी आईटीसी यहाँ पे शो होगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों आईएमएस के बारे में, जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है। सर्विसेज पे जाना, रिटर्न में जाना, और आपको जाना है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पर आपको इनवर्ड सप्लाई पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो शो हो जाएगी ऑल। तो उसके लिए दोस्तों आपने B2B यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सारे इनवॉइस आ गए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी इसको आप डाउनलोड कर लेना है एक्सेल के अंदर। तो गाइस आपको पता होगा कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होता क्या है कि आपके पास एक इनवॉइस आपके पोर्टल पर आ जाएगा जिससे भी आपने परचेज करी है। जब वो पर्सन आपकी GSTR 1 अपनी फाइल करेगा तो आपके पोर्टल पर कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, IMS में रिफ्लेक्ट होगा। और IMS में जब उसको आप एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, पेंडिंग छोड़ोगे तो उस एक्शन के बेसिस पर वो आपके 3B में जाएगा। एक्सेप्ट कर लिया तो 3B में, 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट कर दिया तो वो आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा। पेंडिंग छोड़ दोगे तो आप उसको बाद में क्लेम कर सकते हो। और नो एक्शन दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नो एक्शन रिक्वायर्ड। अगर कोई एक्शन नहीं लेते हो तो फिर वो बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेप्ट मान लिया जाएगा और आपके 2B में चला जाएगा। तो जैसे मैंने इसके अंदर भी अभी ओपन करा है, तो जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ इसके डेटे के अंदर, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका भी एक्सेल यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो मैं यहाँ पे अब आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर दोस्तों बेसिकली जो हमारा डेटा यहाँ पर आ रहा है, आप देखेंगे ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास पिछले महीने का जो डेटा आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे तो सितंबर महीने का दोस्तों मेरे पास डेटा आप देख सकते हैं। ये सेम दोनों इनवॉइसेस हैं जो मेरे क्या हो रहे हैं, जिन पे मैंने कोई एक्शन नहीं लिया होगा। ऑब्वियसली जब मेरे वो किसमें IMS में शो हो गए अक्टूबर महीने में, तो मैंने कोई एक्शन लिया तो ऑटोमेटिकली 2B में चलेगी। लेकिन दोस्तों ये सेम इनवॉइसेस क्या हुआ है, ये सेम इनवॉइसेस मैंने सितंबर की GSTR 2B और 3B में दोस्तों मैं क्लेम कर चुका हूँ। सो गाइस ये बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों को फेस करनी पड़ रही है। क्या चीज की कि जो GSTR IMS में जो बेसिकली डेटा आ रहा है और GSTR 2B में जो डेटा आ रहा है, ITC लेने के लिए उसके अंदर आपका पुराने महीने का डाटा भी शो हो रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, आपने करंट महीने अक्टूबर के महीने की GSTR 2B आप डाउनलोड कर लो और साथ ही आप पिछले महीने या सितंबर की भी आप 2B डाउनलोड कर लो। और दोस्तों वहां पर VLOOKUP लगा के एक्सेल के अंदर वहां पे चेक कर लो कि कोई इनवॉइस आपका दोस्तों दोबारा तो नहीं आ गया। आपने सितंबर में भी क्लेम कर लिया 2B के अंदर, अब दोबारा से आप अक्टूबर में क्लेम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। गवर्नमेंट ने तो झट से कह दिया कि हमने IMS एप्लीकेबल कर दिया। और दोस्तों इवन अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक एडवाइजरी इशू करी है। एडवाइजरी में आपको दिखा देता हूं, मैं पहले इसको दोस्तों लॉग आउट कर लेता हूं। एडवाइजरी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं जिसके अंदर IMS के बारे में बात की गई है। देखिए एडवाइजरी रिगार्डिंग IMS ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन, क्या बोला गवर्नमेंट ने इसके बारे में, दोस्तों पढ़ लेते हैं। फिलहाल तो ये है कि गवर्नमेंट ने बेसिकली जो सिस्टम इंप्लीमेंट करा है उसके अंदर अभी IMS में गलत इंफॉर्मेशन आ रही है, गलत डेटा शो हो रहा है, जिसकी वजह से आप अगर अक्टूबर की GST रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ध्यान से फाइल करें, ITC चेक कर लें, जिनके बिल आपके पास है जो 2B में प्रॉपर शो हो रहे हैं पुराने महीने के ना हो, वरना आपको बाद में इंटरेस्ट और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं दोस्तों एडवाइजरी के बारे में। दोस्तों जो एडवाइजरी का जो मेन पॉइंट है ना उसके बारे में डिस्कस करते हैं। IMS being a new functionality into the portal, there may be cases where in the initial phase of implementation of IMS the recipient may make error, mistake while taking action, acceptance, rejection, keeping pending on the IMS in respect of an invoice or record। गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दोस्तों 12 नवंबर को निकाली और 14 नवंबर के बाद सबके पास IMS एप्लीकेबल हो चुका है, सबका डेटा आ रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है हो सकता है कि जब इंप्लीमेंट हम कर रहे हो तो वहां पर आपको कुछ गलती मिले डेटा के अंदर, जो कि दोस्तों हो रहा है। तो ये तो डबल रिकंसिलिएशन करनी पड़ जाएगी, इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी दोस्तों। इवन सिंपल सी एडवाइजरी इशू करके हम ये नहीं कह सकते ना लोगों के लिए मेहनत का काम तो और बढ़ गया भाई, प्रोफेशनल्स के लिए काम बढ़ गया, एसएससीज के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए काम बढ़ गया। कहने कि आपको गलत डेटा देखने को मिल सकता है और ऑब्वियसली दोस्तों ऐसा हो भी रहा है। As a GSTR 2B of the recipient will be generated on the portal based on the action taken by the recipient on the IMS. Any mistake in the action required by the recipient on IMS could result in the incorrect details of available eligible ITC। अगर कुछ गलती होती है दोस्तों तो उसके अंदर आपको incorrect या eligible input tax credit वहां पे लेना पड़ सकता है 2B के अंदर। तो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा बोला है there may be still some cases where the recipient is not able to correct the action taken on the IMS। कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं IMS में जहां पर आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो, रिजल्टिंग इन द रॉन्ग ऑटो पॉपुलेशन ऑफ द ITC एंड GSTR 3B। तो वहां पर आपको गलत ITC देखने को मिलेगा 3B के अंदर। तो गाइस गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी इशू करी है। ये एडवाइजरी कॉपी दोस्तों आप हमारे गाइस एडवाइजरी इशू करने के बाद गवर्नमेंट ने सिंपल कह दिया भैया हमने तो अपना काम कर दिया, अब आपको गलत डाटा मिले आपको सही मिले वो आप जानो। इससे दोस्तों प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है हम सबके लिए। इस एडवाइजरी के दोस्तों अगर आपको कॉपी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप हमारे डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने टैक्स प्रोफेशनल्स के साथ, सबके साथ, कलीग्स के साथ, अकाउंटेंट के, ताकि उसको पता लगे कि जब वो अक्टूबर की रिटर्न फाइल करे ना अच्छे से रिकंसाइल कर ले, डाटा को मैच कर ले, पिछले महीने के इनवॉइसेस जरूर चेक कर ले कि वो अक्टूबर की रिटर्न के अंदर
2B में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।